हमारे घरों में ब्लेम गेम बहुत ज़्यादा। बड़े भाई की गलती पकड़ ली बास जी, बहन की गलती पकड़ ली, फलानी की गलती, ब्लेम गेम चल रही। बाप ने मुझे पढ़ाया नहीं, बाप ने मेरा कैरियर तबाह कर दिया है। मेरे पास आते हैं यंगस्टर्स, बाप को इल्ज़ाम दे रहे हैं कि अब्बा ने ये कर दिया, अब्बा ने वो कर दिया। भाई इससे आपको मिलेगा क्या? ब्लेम गेम से नफ़रत के अलावा और सेपरेशन के अलावा और क्या? शैतान तो खुश हो रहा है। आपको इतना नहीं पता कि तकदीर का एक कॉन्सेप्ट है। बाप ने तो जो किया सो किया, लेकिन क्या आपको अल्लाह की तकदीर नहीं पता? आपकी तकदीर में भी यही लिखा था जो करंटली आप हैं, तो आप इम्प्रूव करें। पास्ट में जाने की क्या बात है? पास्ट में ही रहना कि इन्होंने मेरे साथ ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया। और ये हमारी यंगस्टर्स में अनफॉर्चुनेटली माँ बाप के ख़िलाफ़ बहुत तेज़ी से एक रवैया उभरा। ये मेरे लिए बहुत एक साइन ऑफ कंसर्न है। शायद इसलिए क्योंकि हमारे मोटिवेशनल स्पीकर एक बात करते हैं और उसके बाद उन्हें एहसास नहीं होता उन्होंने बात क्या की और उन्होंने क्या केओस मचा दिया। हमारे यंगस्टर्स को सेंस ऑफ महरूमी दिलाई जा रही है कि तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी महरूमी है, और वो इस तरह दिलाई जा रही क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स का एज ग्रुप है, जिस जनरेशन के वो हैं, उनकी उस तरह से एजुकेशन नहीं हुई पेरेंटिंग की। ये बात हम क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? बजाय कि उन्हें ब्लेम करने के, उन्हें ताने देने के, उनसे नफरत करने के कि ये मेरे साथ कभी लविंगली बात नहीं की। रिसेंटली मेरे पास एक यंगस्टर है, उन्होंने कहा मेरे अब्बा ने आज तक मेरे सर पे हाथ नहीं रखा, गले नहीं मिले, मुझे चूमा नहीं। मैंने कहा कि फीस देते हैं आपकी यूनिवर्सिटी की? बिल्कुल देते हैं। ये करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो फिर क्या बात करें? मतलब ये क्या बात है कि उन्होंने आज तक शफकत से नहीं देखा? ठीक है, ये एक कुछ लोग की सोच ये है कि औलाद के साथ ज़रा डिस्टेंस रखो, एक पुरानी सोच है। यू कैन आर्ग्यू, एक बोसीदा सोच है, पुरानी सोच है। लेकिन ये क्या बात हो गई कि बाप को डिसलाइक करना शुरू कर दिया? इसलिए हमें एक बैलेंस व्यू देना चाहिए। बहुत सी चीज़ें उनकी हमारे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन स्टिल वो हमसे प्यार करते हैं। उनका प्यार करने का तरीका शायद कुछ और हो। अगर उन्होंने ज़बरदस्ती हम पे कोई डिसीजंस थोपे हैं तो उसमें भी मैं उनको इतना कसूरवार नहीं ठहराता। बस एक कल्चरल चीज़ है, रैट रेस लगी हुई थी। पेरेंट्स को कुछ इनसिक्योरिटीज़ थी, हमारा बच्चा पीछे रह जाएगा। शायद इस इनसिक्योरिटी की वजह से उन्होंने आप पे कुछ डिसीजंस थोप दिए, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ये करो, वो करो, पढ़ाया आपको ज़बरदस्ती, आपकी इतनी चॉइस नहीं थी, वगैरह वगैरह। उन पे जो प्रेशर्स थे उनको भी समझें, वो जिस कल्चर का हिस्सा थे इस बात को भी समझें। ओके, लेकिन ये कि आई एक्सेप्ट कि कुछ पेरेंट्स बहुत टॉक्सिक होते हैं, स्पेशली बच्चों की पर्सनैलिटी ख़राब करने में उनका बड़ा रोल होता है। लेकिन स्टिल मैं एक बैलेंस बात करूँगा कि आप नफ़रत करने की बजाय पेरेंट्स के साथ एहसान के साथ ही चलें। इस एंड पे आप पेरेंट्स की भी इस्लाह होने वाली है, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है। अब हो ये सकता है कि आप ऐसे ना बने, सीधी सी बात। आप एक अच्छे बैलेंस किस्म की पेरेंटिंग, आपके सामने इंटरनेट है, यूट्यूब है, आप लर्न कर सकते हैं पेरेंटिंग क्या होती है, अच्छी पेरेंटिंग क्या है, वगैरह वगैरह। इस तरह करें आप। पास्ट पर रोना और पेरेंट्स के ख़िलाफ़ होना, ये इसको मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। आप उनकी खिदमत ही करें और आप जो है उनको बस, सपोज़ अगर बहुत ज़्यादती भी आपके साथ हुई है तो माफ़ करना तो एक आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पेरेंट्स तो फिर आम आदमी से तो ज़ाहिर है बहुत बढ़कर हैं। ओके, तो अपने अंदर एक जज्बा रखें उनके साथ चलने का, उन्हें माफ़ करने का, और सेंस ऑफ महरूमी कोशिश करें अपने अंदर ना लेकर। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ आशिक रसूल? ये भी एक बात है जिस पे बात होनी चाहिए। मेरे नज़दीक तो आशिक रसूल वो है कि जिसका अखलाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा है और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हॉलिस्टिकली फॉलो करता है हर मैटर में। जब बात है इनहेरिटेंस देने की, वहाँ पे आशिक रसूल पता नहीं कहाँ जाता है, ख़वातीन को इनहेरिटेंस देने की। जहाँ पे बात है कि जायदाद तकसीम करने की, वहाँ पे पता नहीं हमारा इश्क कहाँ पे जाता है। या जहाँ पे लड़ाई झगड़े आए, ख़ानदानी लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो जाना, अपने बच्चों को भी पॉइज़न करना, उन्हें भी रोकना, रिश्तेदारों से मिलने खुद भी ना मिलना, जनरेशन्स को पॉइज़न कर देना कि ये गलत लोग हैं, ये हैं, ये वो है, इनके पास नहीं जाना। ये कौन सा इश्क है? ये चीज़ हमारे कल्चर में इस तरह समाई हुई है कि इतने प्रॉब्लम्स है, इतने प्रॉब्लम्स है, पता नहीं कैसे हल होंगे। आप लोगों ने, यंगस्टर्स जो हैं, अगर शायद ये इस बात का ठेका ले कि हम ऐसी फैमिली और ऐसा कल्चर हम प्रमोट नहीं करेंगे, शायद फिर चेंज आ सके। अदरवाइज़ जो इस वक्त हालात हैं और हम क्लेम करते हैं हम आशिक रसूल हैं, तो ये एक बहुत दुख की बात है। और ये मैं तरगीब के लिए कह रहा हूँ, ये कोई डिग्रेडेशन के लिए नहीं कह रहा। सो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया था। ब्लेम गेम आज तक नहीं की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओहद के मौके पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा लिया, कहा कि यहाँ पर रहकर लड़ें या बाहर जाकर लड़ें।
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनल जो ख्वाहिश थी और पर्सनल जो व्यू था वो था कि मदीना में ही रहे, और ये सबको पता था। यंग सहाबा, ज़ाहिर है यंग एज में बंदा थोड़ा सा इमोशनल होता है, थोड़ा उसके पैशनेट और जज्बात ज़्यादा होते हैं। यंग सहाबा ने कहा कि नहीं, हमें बाहर जाकर लड़ना चाहिए, एंड दे वर वेरी लाउड। तो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत गुस्से से देखा यंग सहाबा को, और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ ले गए तो हज़रत हमज़ा ने अच्छा खासा डांटा उन्हें और बाकी सहाबा ने जो ओल्ड सहाबा थे, और कहा कि तुम लोगों को तमीज़ नहीं है बात करने की, तुम प्रॉफिट से डिसएग्री कर रहे हो। तो यंग सहाबा को फ़ौरन एहसास हो गया कि ये तो हमसे बड़ी गलती हुई है। उन्होंने कहा नहीं, जैसे रसूलुल्लाह कहेंगे हम वैसे करेंगे। अब हज़रत हमज़ा अंदर जाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं या रसूलुल्लाह हमसे गलती हुई, जैसे आप कहेंगे हम वैसे करेंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आर्मर पहन लिया था, तो उन्होंने बड़े वक़ार के साथ, वजाहत के साथ कहा कि जब एक नबी आर्मर पहन ले फिर उसको ज़ेब नहीं देता कि उस आर्मर को उतार ले। दैट्स ऑल ही सेड। और हज़रत हमज़ा खामोश हो गए। हालांकि हज़रत हमज़ा भी बड़ी जलाली पर्सनैलिटी थे, लेकिन प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलाल के आगे किसी का जलाल नहीं चलता। वो खामोश हो गए। जंग उहद में मुसलमानों को बहुत सा नुकसान उठाना पड़ा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए, सर पर चोट लगी। सहाबा मुसअब बिन उमैर आई थिंक वो जंग बदर में शहीद हुए थे। बहुत से सहाबा वो शहीद हुए, उनके वालिद शहीद हुए। एक भी सेंटेंस आपको सीरत में नहीं मिलेगा जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हो कि यंग सहाबा की वजह से जो है बहुत ज़्यादा जो है नुकसान उठाना। कोई एक भी सेंटेंस आपको नहीं मिलेगा। अ लीडर ओन्स हिज डिसीजन। कभी भी अपनी ज़ाती रिवेंज किसी से नहीं लिया। ये बहुत बड़ी बात है, तमाम अंबिया की ये बात होती है। ये एहसान से भी बड़ा लेवल है इत्तिकान का। 3-4 रवैये हैं कुरान में मेंशन्ड। एक है जुल्म। जुल्म ये है कि मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। जुल्म ये है कि किसी ने आपको थप्पड़ मारा, आपने आगे से 2 मार दी, ये जुल्म है। अदल ये है कि उसने 1 मारा, आपने भी 1 लगा दी, क्योंकि ज़ाहिर है इस्लाम में अदल का भी कॉन्सेप्ट है, आई फॉर एन आई। एहसान ये है कि आपने उसने आपको थप्पड़ मारा, आप आगे से खामोश हो जाते हैं और आप उसको कुछ नहीं कहते। इत्तिकान का लेवल ये है, इत्तिकान कहते हैं परफेक्शन को। इत्तिकान एक आयत से साबित है कि अल्लाह ताला ने कायनात की तख्लीक परफेक्शन में किया, उसमें ये रूट वर्ड है, इत्तिकान का जो रूट वर्ड है। इत्तिकान से मुराद है कि अगले ने आपको थप्पड़ मारा है, आपने ना सिर्फ खामोशी इख्तियार कर लिया है, बल्कि आपने उससे पूछा है कि खैर है, आपने मुझे थप्पड़ मारा है, सब खैरियत तो है। ये इत्तिकान का लेवल है, और ये हर आम आदमी का नहीं होता है, ये अंबिया की निशानी है। ज्यूज़ अक्सर इसी बात से इस्लाम कबूल करते थे। वो चेक करते थे रसूलुल्लाह को, टेस्ट करते थे बाकायदा। आकर एक बहुत बड़ी सख्त बात बोलते थे और उसके बाद देखते थे अब ये रिप्लाई क्या करेंगे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिप्लाई सुन के वो उसी वक्त कलमा पढ़ लेते थे कि यस, ये नबी है, क्योंकि ये काम नबी ही कर सकता है। लेकिन हमें भी उस चीज़ को चेज़ करना है, इत्तिकान के लेवल को।